start. Hi Manish. Hello Akansha. Hi Daljit. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you so much. चले तो आज का हमारा अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है आप लोगों का बायोलॉजी ओरिएंटेशन। सबसे पहले मेरे को ये बताएंगे सब बच्चे, आपका फर्स्ट और सेकंड डे कैसा था? हाउ वाज योर फर्स्ट एंड सेकंड ओरिएंटेशन? इससे पहले आप लोगों का फिजिक्स ओरिएंटेशन आई गेस हो चुका है, केमिस्ट्री ओरिएंटेशन हो चुका है, जोलॉजी ओरिएंटेशन हो चुका है। आई एम गुड आकांक्षा, थैंक यू फॉर आस्किंग। गुड आफ्टरनून सुमन। अच्छा था, ओके। अच्छा, जोश कितना है भाई आप सब लोगों का? कल से आप लोगों की सारथी बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और सबसे पहली क्लास आप लोगों की मैं ही लेने वाली हूँ। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैम महापैक वाले स्टूडेंट्स भी कब ऐड होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? रिया, बहुत जल्दी आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। फुल ऑन जोश है नहीं है? अच्छा, सबसे पहली चीज देखो, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, अब जो हम लोग ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के साथ स्पेंड करने वाले हैं ना, इन 3 मंथ्स में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम आप लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या चैप्टर का सीक्वेंस रहेगा, आप लोगों को किन किन चीजों को फॉलो करना है। ये तो हमारा ओरिएंटेशन है। लेकिन इफ आई आस्क यू कि आप लोगों ने अपना क्या प्लान बनाया है 3 मंथ्स का? मैम फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐड हो गए बट बायो में नहीं हुए ऐड व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई बात नहीं मनीष, आप लोगों को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, आई शेयर द पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आप लोग पर्सनली टीचर से रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है? मैम मैं तो न्यू हूँ पर फिर भी मुझे ऐड नहीं किया गया। नो वरीज गीतांजलि, आई शेयर द व्हाट्सएप नंबर विद यू। आप सब लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, वहां पर आप रीच आउट करते रहना। तीनों टीचर्स के नंबर्स अपने पास आप सेव करके रख लेना, ठीक है? चलेगा? सब अपने पास टीचर्स के नंबर सेव करके रख लेना, क्योंकि ग्रुप में ऐड हो या आप लोगों को मेन टीचर के व्हाट्सएप नंबर, टीचर से कांटेक्ट किस लिए करना है? आप लोगों के डाउट्स होंगे, कोई भी आप लोगों को इश्यूज होंगे उसके लिए, तो टीचर्स के नंबर मिला आप डायरेक्टली मैसेज कर लेना। बस सिंपल, टेंशन नहीं लेना है भाई, बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। अब ये जो 3 महीने है ना, इन 3 महीने में इधर उधर की टेंशन वेंशन सब छोड़ दो, सब कुछ आप लोगों को छोड़ देना है। इन 3 मंथ्स में सिर्फ 100% डेडिकेशन के साथ, मेरे अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि यार अब तक मैंने जो किया है भूल जाओ उसको। अब तक हमने टाइम वेस्ट किया है, मैंने सिलेबस पढ़ा है, मैं भूल गया हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते, डिमोटिवेशन है, सब कुछ छोड़ दो बेटा, सब कुछ। नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे अपना 200% देना है, नॉट 100%, 200% देना है। तो अगर आप अपना 200% देने के लिए रेडी होना इस बार, क्योंकि देखो आप 200% देंगे ना तो टीचर्स भी अपना बेस्ट इसके अंदर देने वाले हैं। हाँ, पूरा क्लास का रूटीन समझाऊंगी मनीष, साथ ही साथ आप लोगों का टाइम टेबल भी बनवाऊंगी मैं यहाँ पर, टाइम टेबल भी बनवाने वाली, क्योंकि कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अच्छा, कितने बच्चों ने अपना अपना टाइम टेबल बनाया? मैम मैं भूल गया हूँ सच में। क्या भूल गए हो दलजीत? कितने बच्चों ने अपना अपना यहाँ पर पर्सनलाइज टाइम टेबल बना लिया है? जल्दी से एक बार मेरे को बता दो, कितने बच्चों ने अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बना लिया कि हम मेरी इस टाइम पे क्लासेस चलेगी, मैं क्लास के बाद इस टाइम पे रिवीजन करूंगा, मैं मुझे इतने हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मुझे एवरीडे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। मैंने बट फॉलो नहीं हो पाता 100%। आई एग्री विद यू श्रेया, मैं आपसे एग्री करती हूँ बिल्कुल। टाइम टेबल फॉलो करना इज नॉट अ इजी टास्क। टाइम देखो, किसी भी चीज को अडेप्ट करने में हमें लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 डेज। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं लाइक मी, उनको लगता है 21 डेज। आप अपने आप को जितना हो सके पुश करो सिर्फ 7 डेज तक, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी 7 डेज तक अपना टाइम टेबल फॉलो करो। तब एक टाइम ऐसा आएगा 8th और 9th डे या हद से हद 10th डे पर एक ऐसा टाइम आएगा कि बेटा जी अगर जब तक आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे ना, आप उस टाइम टेबल से एडिक्ट हो जाओगे। फिर अपने अंदर एक एडिक्शन लेकर आओ कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। बाय चांस किसी दिन कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो 5 बजे खुद नींद खुल जानी चाहिए, खुद मन करना चाहिए कि यार आज तो पढ़ना है। अगर पूरा दिन मैंने कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई है, पूरा दिन कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई क्वेश्चन नहीं, तो रात में नींद नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर ये डेडिकेशन रखोगे ना तो बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। मैम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे अंजलि, मैंने बोला ना आई शेयर द व्हाट्सएप नंबर विद ऑल ऑफ यू। वहां पर आप लोग अपने अपने टीचर्स से डाउट्स डिस्कस कर लेना।
हाँ मैम, वी आर स्टार्टिंग विद 0, कैन 5 मंथ्स बी इनफ? बिल्कुल मुस्कान, बेटा इन 3 मंथ्स में देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है, आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी समझ के चलो, उसके बाद मैं आप लोगों को प्लानर पे आऊंगी। अभी हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है 4 दिसंबर से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और मैं तीनों सब्जेक्ट्स की लेकर यहाँ पर बात कर रही हूँ अभी, उसके बाद मैं आपको बॉटनी का बताने वाली हूँ, ठीक है। 5 दिसंबर से लेकर आपका हार्डली फेब एंड तक सारे टीचर्स सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। फेब एंड नहीं होगा तो मिड मार्च तक जाएगा, फेब एंड से हार्डली मिड मार्च तक जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका इस ड्यूरेशन में बोर्ड्स एग्जाम्स होंगे, तो आप लोगों को ये चीज खुद से इंश्योर करनी है कि आप लोग चाहे एक्स्ट्रा टाइम ना निकाल पाओ, लेकिन मुझे क्लास में तो आना ही आना है उस टाइम पर। क्लास स्किप नहीं करोगे, क्योंकि एक भी दिन क्लास स्किप किया तो बैकलॉग हो जाएगा बेटा। एक दिन क्लास स्किप किया, नेक्स्ट डे क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज अपने मन में अभी से फिक्स कर लो कि मुझे क्लास तो किसी भी हालत में स्किप नहीं करनी है। क्लास स्किप नहीं करोगे, बैकलॉग नहीं होगा, टाइमली आपका 4 दिसंबर से फरवरी एंड तक पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन पीसीबी का। फिर इसके बाद ये जो मार्च का पूरा टाइम बचेगा, मार्च में इसमें आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे, ठीक है। इसी में आपको मिलेगा प्रैक्टिस बैच, जिसके अंदर मोर देन 3000 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो जो हम इन 3 महीने में पढ़ेंगे, अब टीचर ने चैप्टर फिनिश करा दिया, चैप्टर फिनिश करने के बाद टीचर आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चंस देंगे, आप लोगों को कुछ रिविजन करने में भी हेल्प करेंगे। तो रिविजन इन 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में भी चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्पेशली बायो में तो एक रूल फॉलो करना है बेटा, दैट इज 147 रूल। ये 147 रूल आप लोगों को फॉलो करना है। अब इस 147 रूल का मतलब क्या है? इस 147 रूल का सिंपल रूल है कि हम लोग, हमारा टारगेट ये रहेगा बायो में कि हम एक चैप्टर को 3 लेक्चर्स में कवर करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया फर्स्ट डे, 3 लेक्चर्स में वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। 4th डे उस चैप्टर को एक बार आपको रिकैप कर लेना है, पूरा चैप्टर एक साथ रिकैप। देखो एक चैप्टर को पहले हमें पढ़ने में 3 दिन लगेंगे, फिर जब आप उसको सेकेंड टाइम खुद रिवीजन करोगे तो 1 दिन में आप उसको रिवाइज कर लोगे, मतलब हार्डली 1.5 घंटे में। फिर आपको उसको 3 दिन बाद अगेन 7th डे पर आपको उसको रिकैप करना है, तो आपका पूरा चैप्टर 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो हमें हमारे इस रिवीजन ड्यूरेशन पर काम करना है ना। मैम डीपीपी पीवाईक्यूज और आपकी क्वेश्चन इनफ है? बिल्कुल इनफ होगी अंजलि, बिल्कुल इनफ होगी, बिल्कुल। हाँ जी, मॉर्निंग इवनिंग सारी क्लासेस आप ले सकते हो, जो भी क्लासेस होंगी। मैं क्लासेस का टाइम भी आपको बता देती हूँ, लेकिन सारे बच्चे बायो में 147 रूल फॉलो करके चलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉलो करो, इससे हमारी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट डे पढ़ा, एक बार उसको 4th डे रिवाइज कर लिया, और एक बार उसको फिर से हमने 7th डे रिवाइज कर लिया। कर लेंगे सब? अंजलि, शाहिबा, साइस, अंशिका, श्रेया, अंजलि, ठीक है। देखो जी, अब आ जाओ टाइम टेबल पे। तो बेटा जी ये आपका टाइम टेबल है, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में सबसे पहले बायो देखना है। तो बेटा बायो आपकी हर दिन होगी, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको बायो की क्लासेस चलेंगी, जिसमें क्लासेस का ड्यूरेशन 12 से 1:30 रहेगा, 12 to 1:30, 1.5 घंटे की क्लास होगी हमारी। और क्लास में आप आओगे, क्लास में मैं खुद आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी कराऊंगी, नोट्स भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, और साथ ही साथ जो टॉपिक पढ़ लिया उस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे, उस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस भी साथ साथ ही कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को बायो में तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग रिविजन करोगे। क्लास में नोट्स भी बनेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग भी होगी, क्वेश्चन भी होगा, सब कुछ क्लास में होगा, लेकिन आपको रिविजन खुद से करना पड़ेगा। वेडनेसडे ऑफ नहीं होगा बेटा बायो में, बायो में कोई ऑफ नहीं मिलेगा, बायो का 50% वेटेज है यार। बायो में ऑफ लेके सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? हाँ बिल्कुल हैंड रिटन कराऊंगी आकांक्षा, पूरा हैंड रिटन कराऊंगी। आपने मेरी यूट्यूब पर बायोब्लास्ट सीरीज भी देखी होगी, मैंने जितने भी चैप्टर कराया, पूरी 11 बॉटनी मैंने वहां पर कराई है बच्चों को, सब कुछ हैंड रिटन रहता है। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी मैं बच्चों को कराती हूँ, ठीक है। श्रेया, रिया, मनीष, आकांक्षा, बप्रीत, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, तो टाइमिंग याद रखना। अब एक टाइम टेबल मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी यहाँ पर बनाने में। तो देखो सबसे पहले आप लोगों की निशांत सर के साथ क्लास होगी सुबह 10 से 11:30, पेन ही गिर गया हमारा। देखो सुबह 10 से 11:30 हमारी निशांत सर के साथ क्लास होगी। 11:30 से आप फ्री होंगे, है ना, 11:30 11:45 तक सर क्लास निपटा देंगे। देन इसके बाद हमारी क्लास होगी बायो की,
बायो की हमारी क्लास होगी जिसमें मैं आपको चैप्टर कराऊंगी। देन इसके बाद आपकी 4 से 5:30 क्लास होगी केमिस्ट्री की। ये वाली क्लासेस आप लोगों के लिए ऑप्शनल होंगी। ये देखो 2 फिजिक्स टीचर्स होंगे, एक टीचर आपके जो निशांत सर है वो 12th फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, गौरव सर 11th फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे क्या है कि मैंने 12th फिजिक्स तो पढ़ रखी है, मुझे 11th फिजिक्स पढ़नी है, तो आप गौरव सर से पढ़ सकते हैं। गौरव सर की टाइमिंग है 2 से 3:30, इसीलिए देख लो दोनों टाइमिंग क्लैश नहीं हो रही है, दोनों क्लैश नहीं हो रही है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11th ही चलने वाला है, केमिस्ट्री में सिर्फ 11th पढ़ेगा। हाँ जी, डेट, एक्सपेरिमेंट, नेम्स, एग्जाम्पल सब सब कुछ मिलेगा। हाँ, सब कुछ मिलेगा अंजलि, सारे एग्जाम्पल विद ट्रिक्स हम लोग करने वाले। माइंड मैप्स हर चैप्टर के मैं हैंड रिटन बनाकर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल मुस्कान, मॉर्निंग इवनिंग क्लास साथ में कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल दैट्स योर चॉइस, आराम से कर सकते हो। इसीलिए कोई भी क्लास का टाइम क्लैश नहीं हो रहा है, कोई भी क्लास का टाइम क्लैश नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारी ही क्लासेस ले रहे हो जिसमें सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को टाइम मैनेज भी करना है सेल्फ स्टडी का। आपने पहले 1.5 घंटा यहाँ पर क्या किया, 1.5 घंटा आपने यहाँ पर पहले फिजिक्स कर लिया, 1.5 घंटा आपने बायो कर लिया, 1.5 घंटा केमिस्ट्री कर लिया, तो आपके कितने हो गए, 4.5 घंटे आपकी लाइव क्लासेस हो गए। मतलब 5 आवर्स की आपकी हर दिन आपको लाइव क्लास अटेंड करनी ही करनी है। ये आपको फिक्स करना है, ये आपको फिक्स करना है कि 5 घंटे मुझे हर दिन लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। अब इसके बाद आ जाओ दी सेल्फ स्टडी का टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगी, रिया प्लीज हैव पेशेंस। तो आपने क्या किया, सुबह 10 से 11:30 आपने फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है। फिर आपने 12 से 1:30 आपने बायो पढ़ लिया, एंड देन आपका 4 to 5:30 था ना केमिस्ट्री टाइम, 4 to 5:30 राइट। देन आपने 4 to 5:30 हम लोगों ने पढ़ लिया केमिस्ट्री, ये 3 टाइम। अब देखो इसके बीच में सेल्फ स्टडी का टाइम हमें कहाँ मिल रहा है, ये दोनों तो हमारी बैक टू बैक क्लासेस होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग मेरी क्लास से फ्री हो जाया करोगे 2 बजे से पहले पहले, 2 बजे से पहले पहले आप लोग मेरी क्लास से फ्री हो जाओगे। इसके बाद हमारी 40-45 मिनट समथिंग की मैं एक प्रैक्टिस सेशन लिया करूंगी हर दिन ऑन यूट्यूब। अभी तो हमारा जेनेटिक्स चल रहा है यूट्यूब पर, तो अगर आप चाहें तो आप हमारी 2 बजे यूट्यूब वाली क्लास में भी आ सकते हैं, ठीक है। वहां पर जेनेटिक्स में अभी करा रही हूँ, आप लोगों के बैच में भी जेनेटिक्स होगा। देन इसके बाद आप लोग क्लास से फ्री हो जाओगे 3 बजे, 3 PM आप लोग क्लास से फ्री हो जाओगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो सुबह आपको निशांत सर ने पढ़ाया है उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 3 to 4, 3 से 4 बजे तक आपको इस 1 आवर में जो निशांत सर ने सुबह पढ़ाया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर पहुंच गए हम केमिस्ट्री क्लास में 4 to 5:30, हाफ आवर का हमने रेस्ट लिया। देन 6 to 8 PM, 6 से 8 बजे तक मुझे क्या करना है, जो हमें केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया, केमिस्ट्री के मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर ने डीपीपी दिया या चैप्टर वाइज क्वेश्चन, कुछ भी आपको वो करना है। पूरा टाइम टेबल आप लोगों ने जो बना लिया उसको थोड़ा सा सिंक कर लो कि जो टीचर ने डेली पढ़ा दिया मुझे उसको डेली की डेली रिवाइज करना है और उस टॉपिक से सेम डे ही मुझे क्वेश्चन लगा डालने हैं। ये ट्रिक आप लोगों को अपनानी है, इसी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कर लोगे सब। सुबह 10 से 11:30 फिजिक्स पढ़ा, ठीक है। बायो के और केमिस्ट्री के बीच में जो टाइम बचा उस सारे टाइम में हम लोगों ने बैठ के फिजिक्स के क्वेश्चन लगाए। देन आफ्टर केमिस्ट्री क्लास के बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए। फिर हमने 1 आवर डिनर कर लिया, ठीक है। 8 से 9 तक हमने डिनर कर लिया। अब उसके बाद जो मेरा टाइम आता है मेन स्टडी आवर स्टार्ट होते हैं वो 9 बजे से कम आपको 1 AM तक बेटा जी पढ़ना है। रात 9 बजे से 1 बजे तक आप लोगों को पढ़कर चलना है, बिल्कुल। अब कैसे करना है इसको देखो 3 तरीके से हमें डिवाइड करना है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड, आपको ये फाइंड करना है कि तीनों सब्जेक्ट में से मेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस सब्जेक्ट में आती है। अब जैसे मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जानती हूँ, आई नो कि यार फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो फिजिक्स मैंने 1 घंटा पढ़ा है। पहले 1.5 घंटा मैंने निशांत सर की क्लास में पढ़ा, निशांत सर की क्लास में पढ़ने के बाद मैंने 1 घंटा उसी के क्वेश्चन लगा लिए। लेकिन जो मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, मैं वैसे तो क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब 1 महीना हो जाएगा तो 1 महीने का जो सारा मैं पढ़ चुका हूँ मुझे उसको रिपीटिव रिवाइज भी तो करना है। क्योंकि आप खुद देखो यार, अगर मैं नया नया पढ़ता जा रहा हूँ हर दिन और पुराना मैं भूल रहा हूँ, तो आज जो मैं नया पढ़ रहा हूँ उसका क्या बेनिफिट है, 1 महीने बाद मैं उसको भूल ही जाऊंगी।
कोई फायदा नहीं है ना फिर एफर्ट करने का। तो ये रात 9 से 1 बजे का जो टाइम होगा, ये सारा टाइम हमको रिवीजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। कोई रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, ये फिक्स कर लो। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि तुम इस टाइम सो, इस टाइम उठो, नहीं। बस मेरा डेली टारगेट ये होगा, जो मैंने अब तक पढ़ लिया वो मुझे रिवाइज करना है, जो टीचर ने आज करा दिया मुझे उसको रिवाइज करके उसके क्वेश्चन लगाना है। अब इसमें आप ऐसे कर लो, ठीक है, आप 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप कर लो बायो, ठीक है, कि बायो में मैम ने जितने भी चैप्टर पहले पढ़ा दिए वो सारे चैप्टर हम लोग रिवाइज कर ले धीरे धीरे, डेटा जहां पे मैं परेशान होता हूँ वो चीजें। फिर इसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया हम लोगों ने, 10:45 से लेकर फिर 12 बजे तक मैंने फिर फिजिक्स कर लिया, और फिर 12 से 1 बजे तक मैंने फिर केमिस्ट्री कर लिया। ऐसे करके अब कभी कभी क्या किया करो, जब बायो कम पढ़नी है, बायो को सिर्फ यहाँ पर 9 से 10 कर दिया हमने, केमिस्ट्री फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे दिया, एक दिन केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे दिया। ऐसे टाइम मैनेज करके चलना है आप लोगों को। करने तीनों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन टाइम मैनेज कि आज यार एक काम कर दो, चलो पहले फिजिक्स कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रात में नींद 1 बजे तक नींद आनी शुरू हो जाती है ना, तो ऐसे कर लिया करो, पहले फिजिक्स कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया, और सबसे एंड में वो जो सबसे पीक टाइम होता है 1 बजे, जब सोना ऐसा होता है यार अब तो बस आंखें बंद होने वाली हैं, उस टाइम पर बायो कर लो, क्योंकि बायो में इंटरेस्ट भी आएगा। और सबसे एक और तरीका बताती हूँ कि जब भी हम अर्ली मॉर्निंग सोकर उठते हैं और जब हम लेट नाइट पर पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेट पर पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स पर बायो पढ़ो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उस चैप्टर के प्रैक्टिस करो जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस है। ऐसा चैप्टर मत जैसे ना होता ना कि आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं आज सुबह 5 बजे उठने वाला हूँ, है ना, और मैं 5 बजे उठ के फिजिक्स का मैकेनिक्स लेके बैठ गया, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, अरे यार हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन, फिर ट्राई करो, हो ही नहीं रहा है, फिर क्या करोगे, बुक बंद करके सो ही जाओगे। तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रखो जिन कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंट हो, जिनके क्वेश्चन करने में मजा आए, जिनके क्वेश्चन आपसे बन जाए, वो करो, ठीक है, कर लोगे। ऐसे नींद नहीं आती है, ऐसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और एक और तरीका बताती हूँ, जो मैं अपने स्कूल टाइम में, जब मैं अपना किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की मैं प्रिपेयर करती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यार मुझे नींद भी आ जाएगी, तो मैं लेट सपोज मुझे बहुत आलस आ गया है, रात में 12:30 बज गए हैं और मुझे आलस आ रहा है, लेकिन मेरा टारगेट है कि कम से कम मुझे 1 या 1:15 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं कोई भी यूट्यूब लेक्चर चला लूंगी। आप लोग भी ऐसे कर लो। आप लोगों को लगता है कि यार मेरा ना बायो के अंदर प्लांट किंगडम चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा है, तो किसी भी टीचर का लेक्चर चलाया इंटू 2 की स्पीड से और उसको देखना शुरू कर दिया, उसको देखना शुरू कर दिया। क्या बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और सुनते सुनते माइंड में रिकैप भी हमारा हो जाएगा। या फिर एक और तरीका होता है, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स बना लो A4 शीट्स के ऊपर, जब भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वॉक करते करते वो शीट्स हाथ में रखी और वॉक करते करते उनको रिवाइज कर लिया। ऐसे ही बायो में अपनी बना लो। हाँ, कम एफर्ट से, एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे बहुत ज्यादा, और आप लोगों का ये धीरे धीरे, देखो टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि बेटा कल से तेरे को सुबह 4 बजे सोकर उठना है तो उठोगे, नहीं होगा वो। रियलिस्टिक चीजें बताऊंगी, बिल्कुल जो रियल लाइफ में फॉलो हो पाती है, सिर्फ वो बताऊंगी। इधर उधर की कोई फायदा नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट आप लोगों को टाइम टेबल देगा, क्योंकि होता ही नहीं यार फॉलो, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आप हर दिन क्लास में आओगे, मैं हर दिन आप लोगों से पूछूंगी कि कल रात किस टाइम तक पढ़ाई किया, क्या क्या टाइम टेबल फॉलो किया आप लोगों ने, कल कौन कितने कितने चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये धीरे धीरे आप लोगों के साथ बॉन्डिंग हमारा बनता जाएगा, और वी विल ट्राई कि हर बच्चे के साथ एक एक मेंटरशिप मिले। मैम आपने भी नीट दिया था, हाँ जी आकांक्षा जी दिया था नीट। तो बेटा जी देखो, एक बार मैं आपको प्लानर भी समझा देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा बायो का प्लानर, आप लोगों को पता है मैं बायो के प्लानर में आपको बॉटनी सेक्शन कराने वाली हूँ, जो जूलॉजी सेक्शन है वो आपको भारती मैम कराएंगे। तो सबसे पहले हमारी कल क्लास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमारी क्लास का सबसे पहला रूल ये रहेगा कि आप क्लास में एनसीईआरटी बुक लेकर आएंगे हमेशा जब भी हम पढ़ रहे हैं। अगर देखो आप लोगों के पास लैपटॉप है या पीसी है तो ट्राई करना क्लास लैपटॉप या पीसी में लेना, मोबाइल फोन में मत लेना, क्योंकि बीच में किसी का कॉल आ जाता है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, कोई भी नोटिफिकेशन आ गया तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि क्लास में आप डिस्ट्रैक्ट हो। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो लैपटॉप पीसी से लो, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। सुबह क्लास में आना, एनसीईआरटी बुक लेकर सारे नोट्स बनवाऊंगी, और एनसीईआरटी हाईलाइट भी हम लोग कर कर चलेंगे साथ साथ।
साथ साथ एनसीईआरटी हाईलाइट, जो टॉपिक पढ़ा दिया उससे साथ साथ क्वेश्चन भी करा दूंगी, तो 3 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको भारती मैम कराएंगी। देन इसके बाद हम अपना जेनेटिक्स पर आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड इसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस, देन इवोल्यूशन आपको भारती मैम कराएंगी। तो ऐसे करके हमारा पूरी बायो की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो देख रहे हो 28 फेब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस रहेगा आप लोगों के साथ कि एक भी दिन मैं क्लास में एब्सेंट नहीं रहूंगी, तो आप लोग भी क्लास में एब्सेंट नहीं रहोगे। अगर मैं कंसिस्टेंसी बनाकर रखूंगी कि मेरा फोकस ये है कि 28 फरवरी से 1 मार्च नहीं जाना चाहिए ये, तो आप लोगों को भी यही करना है कि 28 फेब तक मुझे अपना 100% बायो फिनिश करना ही करना है। और 2026 के अंदर हमें नहीं पता कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, एनसीईआरटी से कितना बाहर आएगा, तो जितना रियलिस्टिक है वो हम पढ़कर यहाँ पर चलेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत देखो 10 to 15% तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हमको जाना रहेगा, वो हम करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि मेरे हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पीवाईक्यूज भी हो जाए और मॉडल टेस्ट भी हर को। मैम 12th फिजिक्स निशान सर करवा रहे हैं ना? हाँ जी बेटा, निशान सर करा रहे हैं। 11th फिजिक्स गौरव सर करा रहे हैं, मतलब निशान सर भी 11th कराएंगे, ऐसे नहीं है निशान सर 11th नहीं कराएंगे, निशान सर भी 11th कराएंगे। लेकिन स्टार्ट की बात है कि स्टार्ट निशान सर 12th से कर रहा है, जो बच्चे 12th से करना चाहते हैं, जिसको 11th से करना है वो गौरव सर से कर सकता है। मैम 11th एंड 12th दोनों एक साथ नहीं बेटा, मैं बोलूंगी दोनों एक साथ मत करो। आइडेंटिफाई योर पीक पॉइंट कि आपको कहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वहां से स्टार्ट करो। और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो किसी एक सब्जेक्ट में दोनों को लेकर चलो। देखो केमिस्ट्री में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 11 से ही स्टार्ट करोगे, लेकिन बायो में भी ऑप्शन है और फिजिक्स में भी ऑप्शन है ना? हाँ जी बिल्कुल, कोई छुट्टी नहीं होगी, संडे संडे ऑफ मिलेगा सिर्फ। और संडे में भी बहुत सारे असाइनमेंट्स मिला करेंगे, डीपीपीज मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेल्फ स्टडी कैसे करे, कोई टिप्स दे दो। गीतांजलि सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम टेबल बताया, क्लास में कंसिस्टेंट रहो, सिर्फ और सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया क्लास के बाद उसको रिवाइज कर लो और वहां से क्वेश्चन लगा लो, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता है बेटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये थोड़ा ना खुद बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ाएंगे हम लोग आपको, बस आपको रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ बिल्कुल बेटा मनीष, हर सैटरडे मैं फिक्स कर लूंगी, सैटरडे या फ्राइडे कोई एक डे हम फिक्स कर लेंगे, या स्टार्टिंग में वीक में 2-2 दिन हम फिक्स कर लेंगे जिसमें मैं आप लोगों के जूम सेशंस कंडक्ट करूंगी, ठीक है? मुझे रोना आ रहा है, इतना पढ़ाई हो भी पाएगा या नहीं? अरे बेटा डरना क्यों है, बोलते हैं ना डर की आगे जीत है। यार पढ़ाई ही तो है, कुछ कुछ थोड़े मोड़े तो, थोड़े बहुत ही तो चैप्टर हैं, पढ़ना है बस हम लोगों को। मैम 5 क्लास एक दिन में, बेटा 5 क्लास कौन बोल रहा है करने के लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 क्लासेस अटेंड करो, 5 घंटे की क्लास होगी। इससे ज्यादा करोगे तो आप फिर रिवीजन का टाइम कैसे निकालोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम कैसे निकालोगे? वो नहीं निकाल पाओगे ना। बेटा व्हाट्सएप नंबर ना मैं आपको दे दूंगी, श्रेया आपका जो बैच है ना उसी बैच में मैं मैसेज में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूंगी ना ये सेशन यूट्यूब पर भी जाएगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ना वायरल हो जाएगा। हाँ सिर्फ 79 चैप्टर, इतनी छोटी सी बात है यार, क्यों ही डरते हो तुम लोग, क्यों ही डरते हो? कल क्लास में दूंगी व्हाट्सएप नंबर सबको, कल क्लास में दूंगी व्हाट्सएप नंबर, एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, सारे बच्चे जितने क्लास में आते हैं, और ग्रुप में फिर चिट चैट नहीं होगी, ग्रुप में सारे डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है? अब जिसके जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी, आप लोग अपने अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ वायरल तो हो गया, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ है। अनु के पास है नंबर, आई न्यू इट, अनु के पास नंबर है मेरा। हाँ बेटा आदर्श क्लास में ही कराऊंगी, क्लास में ही कराऊंगी। थैंक यू अंजलि। हाँ बिल्कुल रिया, कल की क्लास में मिल जाएगा। कल बहुत मजे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, सुंदर सुंदर नोट्स हम लोग बनाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, ये जो प्लानर है ना, देखो पूरी बायो में की एक ही क्लास लोगे, हम 4 दिसंबर से स्टार्ट करें 28 फेब तक फिनिश हो जाएगा। ऐसे ये फिजिक्स वाला है, फिजिक्स में भी सारा देखो 25 फरवरी तक फिनिश हो रहा है आपका, बस केमिस्ट्री थोड़ा सा आगे चल रहा है, सब कुछ होगा। 3 क्लास अटेंड करो, 3 क्लासेस पर डे, हार्डली लेना चाहो 4 क्लासेस ले लो, लेकिन मैं बोलूंगी 4 क्लासेस ज्यादा हो जाएगा यार तुम लोगों के लिए। स्कूल कुछ स्टूडेंट यहाँ पर स्कूल वाले भी होंगे, हो जाएंगे बेटा, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आई ट्राई कि बिफोर क्लास मैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करा दूं।
हाँ, बेसिक से ही करेंगे गीतांजलि, डोंट वरी, बेस से ही करेंगे, आप लोगों का बेस बिल्डिंग ही रहेगा, ठीक है? और सारे बच्चे कल क्लास में एग्जैक्टली 12, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए क्लास में। बेटा हमारी जो ये पूरा का पूरा सारथी बैच है ना, ये एक ही बैच है। इसमें सिर्फ हमने 2 टीम्स इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक टीम 11 से स्टार्ट करेगी, एक टीम 12 से स्टार्ट करेगी, ताकि बच्चों को हम दोनों टाइप के ऑप्शन प्रोवाइड करा पाए। गौरव सर 11th फिजिक्स करा रहे हैं, निशांत सर 12th फिजिक्स करा रहे हैं, मैं और भारती मैम 12th फिजिक्स करा रही है, गार्गी मैम 11th फिजिक्स करा रही है, हेमंत सर हमारे अकेले हैं, तो वो अपना पूरा 11th से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, यूट्यूब पर जाओ, एनसीईआरटी अड्डा के चैनल पर, वहां पर आप जाकर देखो, पूरी बायोब्लास्ट सीरीज मैंने 11th बॉटनी 1 शॉट में कराई है, 1 शॉट में पूरा का पूरा कराया है। हाँ बिल्कुल अनी, 3 क्लासेस पर डे लोगे, 100% सिलेबस कंप्लीट होगा बेटा। पूरा प्लानर आप लोगों को दिखाया है यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, नहीं होगा। ये देखो ना, ये पूरा का पूरा हमारे पास 11th का है, ठीक है, केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री आपकी 13 मार्च से, मैंने बोला कुछ मिड मार्च तक खत्म होगा। ऐसे ये फिजिक्स है, 12th फिजिक्स 4 दिसंबर से फिर स्टार्ट होके 25 फरवरी तक फिनिश हो रही है। ये बायो है, तो ये आपकी 28 फरवरी तक फिनिश हो रही है। ये प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा, ये प्लानर आप लोगों को, आई गेस आप लोगों के पास होगा भी आपके बैच में, एक बार चेक करना। आप सिर्फ 3 क्लासेस भी करोगे तो सिर्फ केमिस्ट्री मिड मार्च तक जा रहा है, बाकी सब आपका फेब में फिनिश हो रहा है। हाँ, सारे सब्जेक्ट डिटेल में होंगे आदर्श, सब डिटेल में होगा, एक एक चैप्टर आप लोगों का पूरा डिटेल में आपको कराया जाएगा, जहां से जितना जरूरी है किसी भी चैप्टर में आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए, सब होगा। कोई बात नहीं रिया, मैं ये प्लानर डलवा दूंगी, मैं ये प्लानर आज ही आप लोगों के बैच में डलवा देती हूँ, जिससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको पता रहेगा कि किस डेट में कौन सा चैप्टर हो रहा होगा, आपको वो क्लैरिटी रहेगा। साई आई नो बेटा, देखो स्ट्रेस, प्रेशर और टेंशन रिड्यूस करने का सिर्फ एक तरीका है, फोकस। अगर फोकस अपना बनाकर चलोगे ना कि हाँ मुझे नीट क्रैक करना है, तो यार ये स्ट्रेस, ये प्रेशर, ये तो सब छोटी बात है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में एग्जैक्टली 12 टू 1:30 सब बच्चे क्लास में आएंगे, कोई भी क्लास स्किप नहीं करेगा। ओके देन, बाय एवरीवन। अंकिता, गार्गी मैम 11th बायो स्टार्ट करेंगे। बाय बाय। हाँ 10 बजे है मनीष, निशांत सर की क्लास 10 बजे, टाइम टेबल मैंने बता दिया। थैंक यू बप्रीत।